नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 2 है शामली रिंग रोड का। ये आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये जगह दिखाई थी। इस जगह के पास से ये सारा काम चालू हो रहा है। अभी एक रोड फट रही है तो यहाँ पर ये कोई अंडरपास वगैरह कुछ बनाकर नहीं दे रहे, क्योंकि इस रोड के ट्रैफिक को शायद से इसके नीचे शिफ्ट करेंगे, आई थिंक सो, बट मे बी हु नोज व्हाट द ट्रू प्लान इज। तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ आगे। देखिए इस तरफ अभी बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ मिट्टी को उखाड़ा गया है यहाँ से और इस तरफ मिट्टी को डाला गया। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी काम होना पेंडिंग है। काफ़ी हद तक काम यहाँ पर किया जाएगा अभी, तो देखते हैं सरकार कब तक इस काम को निपटाती है, कब तक करती है। यहाँ पे अभी ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे, एक फ्लाईओवर भी यहाँ पर निर्धारित है, एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ और छोटे मोटे जो इन्हें कर्व्स वगैरह देने हैं वो ये देंगे। बाकी देखिए कब तक होता है काम। ये हम आ गए हैं। थोड़ी सी रोड काफ़ी वैसी है तो मैं इसीलिए दोनों पैरों से चला रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं अपना एक हाथ ही यूज़ कर सकता हूँ एक्टिवा राइडिंग में, दूसरे हाथ से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कंडीशन इज़ क्वाइट टफ, बट आई नो हाउ टू मैनेज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन माई लाइफ। आई ऑलरेडी डन सो। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये शामली रिंग रोड का पूरा हिस्सा दिखा दिया है। अब इसकी जो दूसरा हिस्सा कनेक्ट होता है उसकी अपडेट भी आपको आज ही देता हूँ, अभी देता हूँ। तो एक उसकी अपडेट पे और चलते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी शामली अपडेट प्रोग्रेस वीडियोस को ख़त्म करेंगे। तो ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बजरी वगैरह जितना भी इनका सामान है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये इन्होंने सारा का सारा यहाँ पर पहले ला के रख रखा है कि इन्हें जो भी जैसे भी सामान की ज़रूरत हो, इन्हें बारी बारी इधर से उधर वो ना होना पड़े, ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। एक ही जगह पर है डाल दिया गया सारा सामान, वहीं से यूज़ करेंगे, वहीं से उसे यूटिलाइज़ करके वहीं पर ही उसे डंप कर देंगे। तो ठीक है। और आजकल तो हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के अंदर वेस्ट प्लास्टिक भी डाला जा रहा है। तो ये चीज़ें, बहुत कुछ नई चीज़ें, जो नई स्कीम्स है वो NHAI ने निकाली है। बस मैं एक उनसे यही डिमांड करूँगा कि एक जो टेक्नोलॉजी नई वायरल हो रही है कि जो रोड पानी सोख लेती है, वैसी कुछ भी टेक्नोलॉजी का अगर आप कर सकते हो तो उससे बेहतर तो जी हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा मसला है देश दुनिया में। ये आप देख सकते हैं, दुनिया भर के यहाँ पे इन्होंने ये खड़े कर रखे हैं, दुनिया भर का। यहाँ पर ये देखिए, अभी ये गर्डर्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, गर्डर्स कास्ट किए जा रहे हैं बड़े बड़े भयंकर। अच्छी बात है। देखिए उस तरफ भी गर्डर्स कास्ट कर रहे हैं और अच्छे खासे गर्डर्स कास्ट कर रहे हैं ये लोग। देख ही सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये लाइन बिछा दी है, इसके ऊपर का काम करना अभी पेंडिंग है, तो वो काम ये करेंगे अभी। तो ऐसे इन्होंने जो बेसिक ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं, अब उन बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर का ही काम चल रहा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने सब कुछ बना रखा है, अब उसके ऊपर का काम चलने लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये दोबारा फ्लाईओवर यहाँ से जा रहा है। तो इस पूरे रास्ते में भयंकर फ्लाईओवर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से लोगों को समस्या ना हो इसके अंदर।
आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पर साइड में हर जगह पर फ्लाईओवर के मेन काम का यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है और फ्लाईओवर का काम ही चलेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। एक्सकावेटर्स हम देखते आ रहे हैं पिछले सारे रूट के अंदर, हर 100 मीटर पे ऐसी कोई हमें जगह नहीं मिली जहां पर कोई मशीन खड़ी होके काम ना कर रही हो। तो अभी पूरे चांसेस हैं कि 2023 के समाप्ति तक हमें ये काम पूर्ण होता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों देखा कैसा देश हमारा आगे चमकने लग रहा है और आगे बढ़ने लग रहा है। तो जब आप काबिल लोगों को मिनिस्ट्री देते हो तो वो काबिलियत दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई काबिल मिनिस्टर नहीं थे मिनिस्टर, बट उन्हें कभी भी वैसी मिनिस्ट्री नहीं दी गई जो उनकी काबिलियत को दिखा पाए लोगों के आगे। आप एक काबिलियत एक, और आप यकीन मानिए लोग सोचते हैं कि पूरी मिनिस्ट्री काम करेगी तभी चमकेगा देश। नहीं, पूरी मिनिस्ट्री में से अगर 1-2 नेता भी अगर ढंग से अपना काम कर देते हैं, अपने सेक्टर का, अपने डिपार्टमेंट का, अपनी मिनिस्ट्री का, तो आप यकीन मानिए चीज़ें बहुत गंदे तरीके से चेंज होती हैं। भाई आप यूं मान लीजिए, आप तो चलो नेशनल हाईवेज का है, आप यूं मान लीजिए कि इंडस्ट्री का और कॉमर्स के 2 मिनिस्टर अपना काम अगर बेहतर तरीके से करें तो बहुत फर्क आता है उससे। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एनवायरनमेंट मिनिस्टर अपना काम बेहतर तरीके से करें और उसमें पूरा जोर लगाएं तो उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मिनिस्ट्री से आपको फाइनेंशियल पावर ही मिलेगी। कुछ मिनिस्ट्री आपकी रेपुटेशंस भी बढ़ाती हैं, कुछ मिनिस्ट्री आपकी सोशल जो लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करती हैं। तो ऐसे ही काम चलता है लाइफ में। और तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, डम्ब आदमी हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है अपने को, ना पा ज़्यादा दुनिया के बारे में जानते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि काबिल आदमी को अगर काबिलियत दी जाए तो वो खुद की काबिलियत साबित करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारा हिस्सा है जो अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इससे आगे अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि इससे आगे की जो ज़मीन एक्वायर करनी है वो अभी तक गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं की है। तो इससे आगे का अभी तक कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। तो देखते हैं गवर्नमेंट कब तक इसे एक्वायर कर लेगी, कब तक इस काम को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यही एक पैच बचा हुआ है। शायद से मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि क्या बता, एक यही खेत बचा और आगे का एक्वायर कर रखा हो गवर्नमेंट ने। हाँ, तो देखिए एक यही पार्ट था और बाकी गवर्नमेंट डू हैव एक्वायर्ड ऑल द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस रिंग रोड। तो यही एक हिस्सा है जिसमें काम नहीं चल रहा थोड़ा सा। इस हिस्से के बन जाने के बाद, एक्वायर हो जाने के बाद, फिर इस पूरे हाईवे के ऊपर एक लाइन में फुल स्पीड में काम चलाया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ये आप देख सकते हैं बढ़िया हाईवे बनाया जा रहा है। यहाँ से रिंग रोड की कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी हुई है और काफ़ी अच्छे तरीके से भी हुई है, क्योंकि आज से 6 महीने पहले जब मैं इस जगह पर आया था तो रिंग रोड का कोई खास निशान नहीं था। रिंग रोड मतलब पता ही नहीं था कि भाई इस जगह पर रिंग रोड भी बनेगी, क्योंकि लोगों के फार्म्स वगैरह थे। हालांकि प्रोजेक्ट पास था बट लग नहीं रहा था कि यहाँ पर बनेगी रिंग रोड। एंड नाउ एज यू कैन ऑल सी वी आर हेयर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इम्पेंडिंग रिंग रोड। तो अब थोड़ी सी मैं गलत जगह से निकल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे कीचड़ ही कीचड़ है, थोड़ा सा ट्रेन काफ़ी टफ है ये, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गिव यू अ परफेक्ट विजुअल ऑफ हाउ दिस रिंग रोड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो for those who think that my work is quite easy, bro, come take my seat and do it for just 1-2 hours. You'll gonna know through what type of hell I used to go.
You never know about someone until you wear their shoes. तो आप ये देख सकते हैं, अब हम नीचे उतर गए हैं इस जगह से, और इस जगह पे स्कूल वगैरह, सरकारी स्कूल वगैरह यही जगह है। और ये सामने से जो हाईवे निकल रहा है, ये मैं मेरे सभी व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, दिस इज द शामली करनाल 4 लेन नेशनल हाईवे। और ये इसी हाईवे की बाईपास रोड है, तो आप समझ ही गए होंगे अब इस पूरे रिंग रोड को। आगे थोड़ा कीचड़ वगैरह है तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ अपडेट। वो आगे से उस हाईवे मिल जाएगा, और वो जो सामने आप हाईवे देख रहे हैं बिल्कुल सामने, मैं आपको थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। वो हाईवे आप देख रहे हैं, उस हाईवे का भी काम चल रहा है, बट उस हाईवे का काम अभी ज़्यादा तेज़ी से नहीं चला है, तो मैं आपको उसकी भी अपडेट देता हूँ।